माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में अब हम एड्रेस का फंक्शन देखेंगे। एड्रेस का फंक्शन बेसिकली आपका जो सेल एड्रेस है वो रिटर्न कर देता है। तो मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हम C2 जो है वो रिटर्न करवाएं, तो हम लिखेंगे इक्वल टू एड्रेस और उसके बाद हम यहाँ पर अब हमें रो नंबर देना है। रो नंबर सेकंड है ये, ठीक है, सेकंड रो नंबर है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और कॉलम जो है वो थर्ड है, 1 2 3 थर्ड कॉलम। अब हमने एब्सोल्यूट नंबर, अब हमने इसको बताना है कि ये रेफरेंस जो है एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रो रिलेटिव कॉलम है, रिलेटिव रो एब्सोल्यूट कॉलम है या सिर्फ रिलेटिव है। तो हमारे केस में ये एब्सोल्यूट है, तो हम 1 लिख देते हैं और उसके बाद हमारा जो A1 है ये है बेसिकली A1 स्टाइल R1 C1 स्टाइल के लिए अगर आप 0 डालते हैं तो जो है R1 C1 स्टाइल आ जाता है, अगर आप ट्रू या 1 डालते हैं तो A1 स्टाइल आ जाता है। और शीट टेक्स्ट, ये अगर आप किसी और वर्कशीट को एक्सटर्नल रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे केस में हम इसको ओके कर देते हैं और खाली छोड़ देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि एड्रेस इसने $C$2 हमें रिटर्न कर दिया है, यही इसका एब्सोल्यूट रेफरेंस है इस सेल का। इसी तरह जो नेक्स्ट है, अब हमें चाहिए एब्सोल्यूट रो रिलेटिव कॉलम, तो हम इक्वल टू एड्रेस और उसके बाद हम रो नंबर सेकंड है, कॉलम नंबर थर्ड है और एब्सोल्यूट नंबर जो है वो है एब्सोल्यूट रो रिलेटिव कॉलम के लिए हम 2 एंटर कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमें ये $C$2 बता दिया जाएगा। अब मैं R1 C1 स्टाइल में अगर इसको चाहता हूं कि ये डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैं इक्वल टू करता हूं एड्रेस और उसके बाद कंट्रोल A, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एब्सोल्यूट रो रिलेटिव कॉलम उसका है 2। यहाँ पर अब मैं इसको 0 लिख दूंगा या फॉल्स लिख दूंगा, तो ये ओके करके ये मुझे R2C3 जब हम मैक्रो वगैरह लिखते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मुझे उस फॉर्मेट में R1 C1 स्टाइल के फॉर्मेट में दे देगा एड्रेस जो है। तो ये है एड्रेस फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में।